एकल नारी को हम लोगों ने 1.5 लाख घर बनाने के लिए दिया है। पहले 10,000 या कुछ दे दिया करते हमारी सरकार ने। सबसे बड़ी जो ओपीएस की उपलब्धि थी नंबर 1, दैट लेने से पहले सबसे पहले ये आरंभ किया कि मैं बच्चों की इसमें जाऊंगा और टूटी गंडी गए और उसी दिन से देखो उन्होंने 4,000 रुपये बेव खर्चा देना, बच्चों को यूनिफॉर्म देना, किताबें देना, उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करना, ये पूरे भारत के दूसरे प्रांतों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है चरमराई हुई नजर आ रही है और खासकर बात करेंगे जोगिंद्रनगर की। कुछ लोगों के हमारे पास कॉल्स और मैसेज भी आए। एक जोगिंद्रनगर की बात करते हैं, सिविल हॉस्पिटल और लठ भड़ोल हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि हिमाचल से वेलफेयर मिनिस्टर जो है धनीराम शांडिल्य जी हमारे साथ है और आज धर्मशाला में जिस तरह से हम एक करके जो है यहाँ पे जो CPS है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरखास टीवी में। आज जिस तरह से कांग्रेस सरकार का या हिमाचल सरकार का 1 साल जो है पूरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं समझता हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा है जी। और माँ प्रकृति ने भी जल प्रलय दिखाया है, सभी को मालूम है। इसके बावजूद सरकार के जो ये 1 साल उपलब्धियों का कहो, चाहे नहीं कुछ और कहो, ये व्यवस्था परिवर्तन सचमुच में हुआ है। देखिए, मैं अभी इन महिलाओं से बात कर रहा था। एकल नारी को हम लोगों ने 1.5 लाख घर बनाने के लिए दिया है। पहले 10,000 या कुछ दे दिया करते थे। सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार है और वो इक्वल राइट, इक्वल लैंड को हकदार हैं। तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है। 680 करोड़ का हमारा स्टार्टअप फंड है, राजीव गांधी उससे हमने आरंभ किया है। मैं जानता हूँ कि हमें केंद्र सरकार से लगभग कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने सिर्फ ऐसे झूठे वादे करते रहे और दूसरों को तो करते हैं बड़े आक्रोश रैली। सचमुच में आक्रोश रैली तो उनके लिए करनी चाहिए जो मोदी जी कहते हैं कि हम इतने बड़े इसमें हिमाचल को लाइक करते हैं। ही शुड हैव मिनिमम अनाउंस 1,000 करोड़ ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि भाई ये इनको दिया जाए। वो कुछ नहीं दिया। जब कुछ ना दिया तब क्यों उल्टे सीधी बातें बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए? ऐसा कुछ मैंने देखा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने सबसे बड़ी जो ओपीएस की उपलब्धि थी नंबर 1, दैट वाज ए वेरी गुड थिंग। और मैं समझता हूँ किसकी पेंशन में आप चेक करें, मैं तो खुद उस पर रहा हूँ और अमीन एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के सेक्रेटरी भी रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि इनको कितना फ़र्क पड़ेगा। एक आदमी को 32 से 35 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ना पेंशन में बहुत बड़ी बात है जी। दूसरी बात, जो हम लोगों ने बच्चों के लिए इंग्लिश जो शुरू किए है, ये भी हमारा, मैंने ही ड्राफ्ट किया था आपका जो होता है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम के फर्स्ट क्लास से होना से बहुत बड़ी बात है। और मेरा अपना मानना है कि धीरे धीरे बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे। जब कहीं इंटरनेशनल स्तर पे जाएंगे तो उनको कोई मुंह की खानी पड़ेगी, लैंग्वेज में प्रोफिशेंट होंगे। एंड आई फील कि दिस इज़ ए वेरी गुड स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। और बहुत सी चीज़ें, सुखाशय इटसेल्फ, मैं तो सुखाशय बिकॉज मैं खुद ही सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी हूँ। और जो जगह चुनी है लुथान, इधर एक तरफ को नौदान है, दूसरी तरफ को मांझाला क्षेत्र है, तो बीच में ब्यास नदी है। ये लुथान क्षेत्र बिल्कुल ऐसा है जैसे कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी शांति निकेतन बनाया। इतना शांत है और बहुत जगह है हमारे पास। तो ये इतना अच्छा बन रहा है कि इट विल बी ए वेरी गुड एग्जाम्पल टू एवरीबडी। बिकॉज माननीय मुख्यमंत्री ने तो अपनी कुर्सी लेने से पहले सबसे पहले ये आरंभ किया कि मैं बच्चों की इसमें जाऊँगा और टूटी गंडी गए और उसी दिन से देखो उन्होंने 4,000 रुपये बेव खर्चा देना, बच्चों को यूनिफॉर्म देना, किताबें देना, उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करना, ये पूरे भारत के दूसरे प्रांतों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं समझता हूँ ये पहला उदाहरण है हिमाचल का जो सब जगह जाएगा। उन बच्चों को 4,000 वो बच्चे हैं जिनको पूरा प्रोटेक्शन मिला है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हमारी हैं जिनको आप गिनाते जाओ, मैं तो पूरी रात भी बताता हूँ, तब भी हमारे सोशल जस्टिस की स्कीम जितनी हैं, महिलाओं के लिए इतनी स्कीम्स हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी त्रासदी थी, पर इसको बहुत अच्छे तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट पर रह के लाइक ए सोल्जर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी मंत्रियों को, सभी CPS को, सभी MLA साहबान को और कार्यकर्ताओं को तो उत्साहित किया और मैं लोगों के बीच में गया, उनकी समस्याएं देखी और उन समस्याओं का निराकरण भी किया। तो मैं समझता हूँ कि उपलब्धियों से भरा हुआ साल है और आई एम श्योर कि हमारे हिमाचल के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। आगे का आने वाला समय भी अच्छा होगा।
सर, एक साल आपकी सरकार को पूरा हुआ है, हिमाचल सरकार को, और जिस तरह से भाजपा सरकार कह रही है कि आज उन्होंने आक्रोश रैली भी निकाली है हिमाचल में, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं हैरान होता हूँ कि वो आक्रोश रैली पता नहीं किस हिसाब से निकाल रहे हैं। वो कुछ ग्राउंड पे देखते भी नहीं है, उनको अपना चश्मा बदलना चाहिए। उन्होंने क्या किया फिर ना, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मैंने ऐसी ऐसी जगहें भी देखी है लाहौल स्पीति में खासकर, जिसमें 6 सालों से एक सिर्फ चौकीदार है, उसको चाहे इंजेक्शन लगा लो, चाहे उसको CMO कह लो, चाहे उसको वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर कह लो, जो मर्जी कह लो। उन्होंने ऐसी जगह बहुत सी हैं, हंड्रेड्स। तो मैं अगर हम आक्रोश निकालेंगे तो हमें तो निकालनी चाहिए सबको, और आक्रोश निकाल के फ़ायदा क्या नहीं, तो जब केंद्र से सहायता नहीं देनी। तो इसलिए हम लोग अपने आप ही अपने में हिम्मत बांध के, जो माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेज पे भी बात कही, हम अपनी ही प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमारी सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होगी। हम अपने आप ही अपने साधन पैदा करेंगे, इनकम पैदा करेंगे, बच्चों को धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और एक ऐसी पॉलिसी हम आगे को जाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि सब सोशल जस्टिस की स्कीम पटरी पे आएगी, हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, और हमें किसी पे निर्धारित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बहुत अच्छे देश के रूप में आगे आएंगे। सर, जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है, जहाँ पे जो है भाजपा के लोग जो है जीत कर आए हैं, और वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है चरमराई हुई नज़र आ रही है, और खासकर बात करेंगे जोगिंद्रनगर की, कुछ लोगों के हमारे पास कॉल्स और मैसेज भी आए। एक जोगिंद्रनगर की बात करते हैं, सिविल हॉस्पिटल और लठ भड़ोल हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये उनको खुद ही आंसर मिल गया कि उन्होंने यही स्ट्रक्चर छोड़ा हमारे को, यही तो मैं कर रहा हूँ। मुसीबत और क्या है, जो कह जो रहा हूँ कि जो छोड़ गए वहाँ कहीं ध्यान ही नहीं दिया, पर अब धीरे धीरे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, और ऐसी शिफ्टिंग करेंगे कि देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने 700 हमने नर्सिंग ऑफिसर करने, 200 हमने डॉक्टर लगाने, इसमें से 36 डॉक्टर लगाए। हम 69 जगहों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं, उनमें 6 विशेषज्ञ जाएंगे, चाहे मेडिकल हो, चाहे सर्जरी हो, एनेस्थीसिया हो, ऑल। और इसी प्रकार से कुछ हमारे 36 डॉक्टर चले भी गए हैं। तो हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। आपको 1 साल दीजिए और आप देखेंगे इस परिवर्तन को। उन्होंने तो सचमुच इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य के उनका कोई ध्यान नहीं था, शिक्षा तक भी कोई ध्यान नहीं था। उनका सिर्फ ध्यान था कि बस बातें बनाते रहो और कैसे अपने थोड़े से पैसे बांट दो, जैसे मोदी जी भी कर रहे हैं, 2000 भी देंगे, जब 2 महीने रहेंगे तो 4000 कर देंगे, 1 महीना रहेगा 6000 कर देंगे। तो लोग उसी फुसलाज में आ जाते हैं। हमारे लोग सिंपल हैं और वो वोट उनको दे देते हैं। उनको वोट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। सच में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भारत बनाया वो बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उन नेताओं को पता था किस प्रकार से देश को आगे ले जाना है। इतनी भुखमरी में, इसी समय में उन्होंने भारत को संभाला। और ऐसे जैसे इनका है कारोबार वो होते तो राष्ट्र तो आज यहाँ ना होता जहाँ हम हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये थे हिमाचल के जो हेल्थ मिनिस्टर कहें, वेलफेयर मिनिस्टर धनीराम शांडिल्य जी, जो अपनी बातें रखी हैं और जिस तरह से आप जनता को भी सुननी चाहिए। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।